जात का उनका प्रमाण पत्र है भैया। लिखा है कुछ क्या कि मैं किसी जात का हूँ, देखिए मेरे चेहरे पर लिखा है ना। मैं कैसे जातवादी हो गया? जातवाद की परिभाषा क्या है? मतलब दलित करें तो राष्ट्रवाद, सवर्ण करें तो जात। तो फिर सवर्ण किस हिसाब से शोषण कर सकता है? तो ये सारे फर्जी आरोप हैं, सवर्णों को विलन दिखाने का काम। प्रतिक्रिया होती है, सामने से जातवाद किया गया तो मजबूरी में हम लोगों को सवर्ण एकता की बात करनी पड़ी। अगर देश में जात लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा, उन्होंने किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर, सवर्ण समाज के ऊपर आरोप लगाया, तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव को आप देख रहे हो लगातार अपने आप को शूद्र बताते हुए। यादव को यह कन्फर्म करना चाहिए कि वो शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो तो अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय बताते थे, अब वो शूद्र बताने लगे हैं। तो पहले वो यह बाप, और फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, इनके कई बाप के बाप आ जाएंगे ना, तो ब्राह्मण बनिया को भारत से नहीं भगा पाए। ओबीसी के हित में काम करके ओबीसी नेता बनना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या है, अपर कास्ट को गाली दे करके बनना चाहते हैं। ये जो है एकदम सत्य है, साफ है, सुथरा है, तो उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि ये सही है कि गलत है, और किसी के कहने से ब्राह्मण गलत नहीं होगा। यह तब से है कि SC/ST एक्ट जैसे कानून को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं राजनीति भी करूंगा, तो क्या चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है, अभी तो आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन से जब बात नहीं मानी जाएगी तब चुनाव भी लड़ा जाएगा। लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ, जिस दिन लड़ाई लड़ूंगा उस दिन लड़ पा रही तो अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन सवर्णों का आंदोलन होगा इस देश में। आज आपका जन्मदिन है, आपने हनुमानगढ़ी पर दर्शन किया है, आप श्रृंगेरी में माता जी का दर्शन किए हैं, तो क्या संकल्प लेना चाहेंगे? ठीक है, तो हमने धर्म को बचाया, धर्म हमसे है। ठीक है, जो 15 किलो चावल पर धर्म बदलते हैं उससे धर्म थोड़े है, धर्म तो हमने बचाया, धर्म हमारी वजह से धर्म है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कैमरे के माध्यम से जिसको सामने देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार आप सभी देखते हैं, सवर्णों की आवाज़ उठाते हैं, आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, इकोनॉमिक के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर आप सभी जो सवर्ण भाई बहन पीड़ित रहते हैं उनके पक्ष में पूरे भारत में आवाज़ प्रबल करने के लिए एक फ़ोन पर दौड़ जाते हैं। ऐसे सवर्ण आर्मी प्रमुख हमारे साथ में सर्वेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपका जन्मदिन भी है। इस विशेष मौके पर हमने समय मांगा और इतनी भारी व्यस्तता के बीच में हमको इंटरव्यू देने के लिए पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछने से पहले सबसे पहले तो मैं आज आपके इस विशेष दिन पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा सर कि अभी आपने अपने उद्बोधन में मानवाधिकार की चर्चा किया। आप लोकतंत्र में कह रहे हैं कि सवर्णों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और एक तरफ जो दलित हैं वो कह रहे हैं कि सवर्णों ने सबसे ज़्यादा शोषण हमारा किया है, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, हमको घोड़ी चढ़ने पर अधिकार नहीं मिला। और जबकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं इस लोकतंत्र में जात की राजनीति और वोट की राजनीति सर्वप्रथम माना गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आपने कहा कि हमने कहा कि लोकतंत्र में सवर्णों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लोकतंत्र में सवर्णों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैंने ये कहा है शोषण हो रहा, मैंने ये कहा है कि लोकतंत्र को जाति तंत्र बना करके रख दिया है लोगों ने। लोकतंत्र को जो है जाति तंत्र बना करके रख दिया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दलितों के द्वारा कहा गया कि सवर्णों ने शोषण किया, तो आज वर्तमान में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 75 साल से तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, तो उन्हीं का संविधान है, और उसी संविधान के द्वारा, उसी संविधान के नियम कानून के द्वारा बनाई गई सरकारें हैं, तो फिर सवर्ण किस हिसाब से शोषण कर सकता है? तो ये सारे फर्जी आरोप हैं, सवर्णों को विलन दिखाने का काम किया जा रहा है। आप आज के टाइम में नेताओं के द्वारा देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों आपके उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार में, आप लगातार देख रहे हैं विवाद मचा हुआ है, लगातार जातिगत के आधार पर सर्वे कराने की बात चल रही है। तो आपको लगता है कि ये जो जाति तंत्र बनाकर वोट बैंक की राजनीति हो रही है रुकने वाली है आपके प्रयास से? देखिए, कारण क्या है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सामने से जातवाद किया गया तो मजबूरी में हम लोगों को सवर्ण एकता की बात करनी पड़ी। अगर देश में जात के हिसाब से सारी चीज़ें ना की गई होती या जात के हिसाब से सवर्णों के साथ भेदभाव ना किया गया होता, तो फिर हम सवर्ण एकता की बात क्यों करते? हम सवर्णों को क्यों संगठित करते? लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया गया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या भविष्य में जात से ऊपर उठकर लोग वोट कर पाएंगे, तो जात से ऊपर उठकर लोगों को वोट करना चाहिए। लोगों को, योग्य लोगों को चुनना चाहिए, वो किसी भी जात के हों। मैं ये इसका पक्षधर नहीं हूँ क्या कोई सवर्ण है, अगर वो अयोग्य है तो आप उसी को चुने। मैं ये कहता हूँ कि जात से ऊपर उठ करके योग्य लोगों को चुनिए, और योग्यता का ही सम्मान होना चाहिए। जी। आपने देखा किस तरीके से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं कि JNU की दीवारों पर लिखा गया भारत और बनिया भारत छोड़ो।
तो आपको क्या लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित बयान था? क्योंकि उसके बाद में आपने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा, उन्होंने किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर, सवर्ण समाज के ऊपर आरोप लगाया, तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव को आप देख रहे हो, लगातार अपने आप को शूद्र बताते हुए फिर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बयान कुछ राजनीति से प्रेरित था? देखिए, सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव को यह कंफर्म करना चाहिए कि वो शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो तो अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय बताते थे, अब वो शूद्र बताने लगे हैं। तो पहले वो यह एक चीज़ वह क्लियर कर लें कि वो हैं क्या। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जो जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया कि ब्राह्मण भारत बनिया छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने दीवालों पर लिखा ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये नहीं, इनके बाप और फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, इनके कई बाप के बाप आ जाएंगे ना, तो ब्राह्मण बनिया को भारत से नहीं भगा पाएंगे। आप लगातार यह भी देख रहे हैं इस देश में कि आज के टाइम में ओबीसी नेता बनने की होड़ मची है सभी पार्टियों के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने बयान दिया। अब बीजेपी इसको लपकने के लिए कि कहीं ओबीसी हमारे हाथ से निकल ना जाए। अभी आपने देखा राहुल गांधी को मानहानि के केस में फैसला सुनाया गया और लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा कि इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था, ओबीसी समाज का अपमान किया है। और आप लगातार सवर्णों को समझा रहे हैं, तो आपको कहीं लगता कि आप आपस में बटे हुए हैं? जगन्नाथ जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी मोदी को क्या कह रहे हो, मोदी राहुल को क्या करें, इन लोगों का आपसी मामला, ये राजनीतिक लोग हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी नेता लोग बनना चाहते हैं, तो नेता बने, नेता बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो ओबीसी नेता बनने का तरीका है, इन लोगों का जो दलित नेता बनने का तरीका, ये तरीका गलत है। इनको दलित के हित में काम करके दलित नेता बनना चाहिए, इनको ओबीसी के हित में काम करके ओबीसी नेता बनना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है, अपर कास्ट को गाली दे करके बनना चाहते हैं, ये तरीका इनका गलत है। लोग अपना तरीका सुधारें। ये जिस जात में पैदा हूं, मैं अपने जिस जात में पैदा हूं, मुझे अपने जाति पर गर्व है, क्योंकि कहा गया है जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। मुझे अपने जाति पर गर्व है, इनको भी अपने जाति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये अपने जाति के हित के लिए काम करें, ना कि दूसरी जाति को गाली देने का काम करें। आज के टाइम में आप देख रहे हैं ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा अपमान किया जा रहा है, हर जातियां ब्राह्मणों के खिलाफ में खड़ी हुई हैं। तो आपको कहीं लगता है कि आप समझाने में सफल होंगे या आप खुद आपस में बटे हुए हैं? क्योंकि आपके लगातार बयानों को, भाषणों को देखा जा रहा है, आप उसमें यह कहते हुए दिख रहे हैं कि आप अपने आप में आपस में मत लड़िए, आप सभी भाई पटीदार जो हैं एक बन के रहिए। लड़का अगर पढ़ रहा है, पैसा नहीं तो आप मदद कीजिए, लड़की की शादी में मदद कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये आपसी बिखराव है? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ पूरे देश में जहर उगला जा रहा है, लोग ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, क्या आप इसे रोक पाएंगे? तो मैं इस पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य को जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मण जो है एकदम सत्य है, साफ है, सुथरा है, तो उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि ये सही है कि गलत है। और किसी के कहने से ब्राह्मण गलत नहीं होगा, ब्राह्मण का इतिहास रहा है, ब्राह्मणों का त्याग और बलिदान रहा है, ठीक है। बस निवेदन है कि वो लोग अपने हिसाब से, अपने समाज के हित में और अच्छे से अपने छवि, अपने चरित्र को बचा करके काम करते रहें। और किसी के बदनाम करने से ब्राह्मण बदनाम नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण इतना हल्का और इतना कमजोर नहीं कि चार लोग आवाज़ उठा देंगे बस ब्राह्मण बदनाम हो जाएगा। आप लगातार SC/ST एक्ट आप देख रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ SC/ST एक्ट बना हुआ जो कि तमाम सारे मौक़ों पर देखा गया है कि उसका दुरुपयोग हुआ है। किस तरीके से एक बड़े आंकड़े को अगर NCRB का डाटा उठाया जाता है तो वो उसका मिसयूज पता चलता है। आप भी उसका शिकार हो चुके हैं, तो आपकी क्या इस पर मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी राय आज से नहीं, जब से हमने इस मिशन को शुरू किया है तब से है कि SC/ST एक्ट जैसे कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। तो और इसका कुछ आपके पास एडिशनल कुछ है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग यही कर रहे हैं ना कि जैसे हटा दिया जाए, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा, जैसे कुछ मामले सही भी होते हैं। सुनो मेरी बात को, जैसे भारत में एक कानून है कि जैसे आपने हमें गाली दी तो हमने आपके खिलाफ FIR करवाई, प्राथमिकी दर्ज करवाई, तो एक कानून के हिसाब से मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। मैं आपको दूंगा तो इसी हिसाब से मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इस पर कोई कानून नहीं बना है। सौरों को भी अगर कोई मारता है तो भाई वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उस पर भी मुकदमा लिखा जाता है। तो कानून तो पहले से ही है, लेकिन किसी विशेष जाति के लिए विशेष कानून क्यों? किसी विशेष जाति के लिए विशेष कानून क्यों? सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए।
सन 2024 का चुनाव आने वाला है, सर्वेश पांडे इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जातिवाद की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तो एक सवर्ण आर्मी प्रमुख के रूप में सर्वेश पांडे इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं 2024 के चुनाव में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कारण क्या है, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हूं। 2024 के चुनाव से बस इतना समाज से कहना चाहता हूं कि समाज सिर्फ उसके साथ खड़ा हो जो समाज के साथ खड़ा हो। आपने बयान दिया है कि अगर समाज के लिए मुझे राजनीति करना पड़ेगा तो मैं राजनीति भी करूंगा, तो क्या चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है, अभी तो आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन से जब बात नहीं मानी जाएगी तब चुनाव भी लड़ा जाएगा। किसका आंदोलन करेंगे और कहाँ पर करेंगे, इसका कुछ डेडलाइन? अभी तो सौरों को जोड़ने और जगाने का काम किया जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप सर्वेश जी लड़ाई कैसे लड़ रहे हो, अभी तो कुछ निष्कर्ष नहीं आया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अभी मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, अभी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और जिस दिन मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, जिस प्रकार से एक सेनापति सेना का निर्माण करता है, ट्रेनिंग देता है, वही स्थिति आज मेरी है। मैं भी सिर्फ एक मिशन को खड़ा कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं, लोगों को जोड़ रहा हूं, लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं। जिस दिन लड़ाई लड़ूंगा उस दिन लड़ाई जीतूंगा। सर आप देख रहे हैं लगातार SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण के खिलाफ में लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से बड़े स्तर पर अन्ना आंदोलन हुए हैं, आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, महिलाओं का वर्तमान में पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, तो आप क्या बड़े आंदोलन की तैयारी में है एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर? आपके इसी चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर बजरंगबली की कृपा रही तो अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन सौरों का आंदोलन होगा इस देश में। सर मैं अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपका जन्मदिन है, आपने हनुमानगढ़ी पर दर्शन किया है, आप श्रृंगेरी में माता जी का दर्शन किए हैं, तो क्या संकल्प लेना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को क्या बताएंगे? संकल्प सिर्फ वही एक है, सौर समाज को जोड़ना, जगाना, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प कभी बदलता नहीं। आपने मेरा एक इंटरव्यू पहले भी लिया था, आपको अच्छे से पता होगा, मैं उसी संकल्प पर आज भी चल रहा हूँ। संकल्प में कोई विकल्प होता ही नहीं है। तो आप यह कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कई बार आपका बयान बीजेपी से मिलता जुलता है, आपके कई विरोधी हैं जो बीजेपी के साथ में होने का आरोप लगाते हैं। कई बार आप भगवा गमछा जैसे अभी भी इंटरव्यू में आप रखे हुए हैं, तो आरोप लगता, तो आप किसी बपौती है मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने धर्म को बचाया है भाई, हमने वेद, आपको बता दूं कि जब मुगलों का आक्रमण होता था तो हमारे वेद शास्त्र जला दिए जाते थे। हमारे पूर्वज रटाते थे अपने बच्चों को, और रटा रटा करके हमारे धर्म को जिंदा रखे। एक बात बताओ, बीजेपी पार्टी की अगर आप बात करें, भगवा बात कर दे, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी कितने दिन की पार्टी है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा तो बड़ी पुरानी पार्टी नहीं है। लेकिन भगवा कितना पुराना है आपको पता है? भगवा बहुत पुराना है और भगवा बहुत पहले से रहा है। इसके लिए पता नहीं कितने लोग मरे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तो आप यह नहीं कह सकते कि जो कोई अंग वस्त्र विशेष धारण कर ले तो किसी जातीय पार्टी का हो सकता है। हमने धर्म को बचाया, हमसे बड़ा धर्म को मानने वाला कौन है? आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए, क्षत्रिय कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए, बनिया कितना भी गरीब क्यों हो जाए, क्योंकि वो धर्म नहीं बदलता। आप देखे होंगे गाँव में एक ब्राह्मण मैली धोती पहनता है, इतना मोटा जनेऊ पहनता है, इतनी मोटी दतून करता है, लेकिन सुबह उठने के बाद वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है। आप अधिकतर गांव में किसी बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण के पास चले जाओ, द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी जो भी पूछना है पूछ लोगे, वो बता देगा। ठीक है, तो हमने धर्म को बचाया, धर्म हमसे है। ठीक है, जो 15 किलो चावल पर धर्म बदलते हैं उनसे धर्म थोड़े है, धर्म तो हमने बचाया, धर्म हमारी वजह से धर्म है जी। दोस्तों अभी तक आप सभी सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्न किए हैं जो कि उनके ऊपर आरोप लगता है। जैसे कि आप सभी आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का, या उसके बाद में आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। कहना चाहता हूँ, सुनिए, आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जातवाद की परिभाषा क्या है? क्या पाड़े टाइटल लगाना जातवाद है? और सरकारी प्रमाण पत्र लेकर घूमना जातवाद नहीं है। मतलब वो सरकार के द्वारा प्रमाणित कि मैं फलाने जात का हूँ, उस पर तो कभी आप क्वेश्चन नहीं पूछे। फलाने जात का मोहर लगवा करके, भैया मैं फलाने जात का, उनका प्रमाण पत्र है भैया, लिखा है कुछ क्या कि मैं किसी जात का हूँ, देखिए मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है ना, मैं कैसे जातवादी हो गया? जातवाद की परिभाषा क्या है? मतलब दलित करें तो राष्ट्रवाद, सवर्ण करें तो जातवाद, ये कौन सी? ये खत्म कैसे होगा? सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सरकार खुद जातवादी है, सरकार खुद जातवादी। जो सरकार समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर के सरकार सत्ता में आई, संविधान इसी के हिसाब से बना, वो सरकार जातगत जनगणना करवा रही है। उस सरकार से क्या अपेक्षा करूं मैं? क्या अपेक्षा करूं मैं उस सरकार से? वो सरकार
53,000 करोड़ और 85,000 करोड़ जात के हिसाब से बजट दे रही है, क्या अपेक्षा करूं मैं उनसे? ठीक है। और जातवाद सामने से किया गया है, तो जातवाद करने के लिए मजबूर हम लोग हुए हैं। फिर भी हम जातवाद नहीं कर रहे, हम तो सवर्ण समाज के हित की बात करें, किसी जात के अहित की बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरे अभी आपने जो वीडियो मेरा जो रिकॉर्ड किया है, आप जब ये वीडियो डालेंगे तो आपको ऐसे बहुत से तथाकथित लोग मिलेंगे जो कम से कम 150 शब्द में, 200 शब्द में मुझको माँ बहन की गाली देंगे। आप समझिएगा, ये उनके संस्कार हैं। ठीक है। तो अब आप बताओ कि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि किसी जात के खिलाफ गलत ना हो, जात के हिसाब से कोई कानून ना हो, फिर भी मैं गालियाँ खा रहा हूँ, तो जातवादी कौन है? आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कौन जातवादी है। तो ये जातवाद का आरोप जो है सिर्फ फर्जी आरोप है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और जो लोग जातवाद का आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछो कि वो कितने दूध के धुले हुए हैं। सारा दिन तो नीला झंडा लेकर के घूमेंगे और शाम को बैठकर सर्वेश पाटिल जातवादी बताएंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जातवादी जो जिसको जो कहना है कहे, सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ना है, हम लड़ेंगे। जी जी, सत्य के लिए, न्याय के लिए सर्वेश पांडे जी ने कहा कि हम हमेशा लड़ेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देंगे। जो भाजपा को लेकर या जातिवाद को लेकर तमाम सारे प्रश्न आप सभी के मन में थे, मैंने एक एक करके सभी का जवाब लेने का प्रयास किया, सभी पर फोकस किया। और सर्वेश पांडे जी के इस जन्मदिन के विशेष अवसर पर आज ये जो खास इंटरव्यू हुआ है, तो इसके माध्यम से आप सभी का जवाब आप सभी को मिल गया है। आगे की रणनीति क्या होने वाली है वो उस पर भी हमने फोकस किया, उस पर भी सर्वेश पांडे जी का जवाब आया। तो निश्चित रूप से आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सर्वेश पांडे जी की आवाज़ दूर तक पहुंच सके। जो लोग सुनना चाहते हैं या उनके विचारों को जानना चाहते हैं वो सभी सुन सके, जान सके। सर, आपने अपने विशेष अवसर पर हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए तो आपको मैं एक बार पुनः जन्मदिन की बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।